आज हम देखते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, उसको कैसे हम चेक करते हैं। जैसे कि 11 एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 4 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 5 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 6 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 8 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे। एक्चुअली में हम यहाँ 5 तक भी डिवाइड करके देख सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, लेकिन लूप चल रहे रहते हैं। हम क्या करेंगे कि 9 10 तक हम डिवाइड करके देखेंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। ठीक है, प्राइम है नहीं, 10 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि 9 के केस में क्या होगा कि 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि हम नंबर को एक एक इंक्रीमेंट करके चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। अब इसको फंक्शन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक हम फंक्शन बना लेते हैं चेक प्राइम के नेम से, और इसके अंदर नंबर पास कर देते हैं, और इस एडो फंक्शन बना लिया हमने। कंसोल डालते हैं, कंसोल डॉट लॉग चेक प्राइम, और यहाँ नंबर पास कर देते हैं 79 पास कर देते हैं, पहले प्राइम नंबर ही पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज़ चेक करना होगा कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 79 में डिवाइड करते हैं 2 से, सपोज़ हम 10 में डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा आउटपुट। ठीक है, और अगर हम 11 में डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या हमारे पास आउटपुट आएगा, 5.5। अब हमें ये चेक करना है कि ये डिफरेंस कि कोई भी नंबर डेसिमल में है या नहीं है, ये हमें चेक लगानी है। तो वो चेक कैसे लगा सकते हैं, तभी तो हम प्राइम नंबर चेक कर पाएंगे ना, कि अगर परफेक्टली डिविजिबल होगा तो वो नंबर क्या होगा कि डेसिमल में कभी जाएगा ही नहीं। अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो वो हमेशा डेसिमल में ही रहेगा, डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, वो डेसिमल में ही आउटपुट देता चला जाएगा। तो अगर वो चेक करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग एक हम बनाते हैं, सुनो ऐसे करते हैं, जैसे कि रिटर्न कंसोल हमने ऑलरेडी लगा रखा है, नंबर डॉट इस इंटीजर, इसको यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर डेसिमल वाली है या नहीं है। जैसे कि 10 को अगर हम करते हैं नोड वीडियो 2.js, तो ये ट्रू है, यानी कि ये एक इंटीजर है, लेकिन 10 के आगे जैसे कि 003 लगा दिया हमने, तो ये फॉल्स हमें रिटर्न करेगी, क्योंकि इसमें अब डेसिमल इंक्लूड हो गई और वो इंटीजर नहीं रह गया अब। ठीक है, तो इस मेथड को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि हम चेक कर सकते हैं कोई भी नंबर इंटीजर है या नहीं है। अब देख लेते हैं कि लेट x इजकल टू 0। अब हम एक लूप बनाते हैं, वाइल x लेस दैन नंबर। हमें क्या करना है कि जैसे कि 11 को चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि 2 से स्टार्ट करना, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और 10 तक डिवाइड करते हैं, यानी कि जो नंबर है उससे एक कम तक डिवाइड करते हैं और 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से क्यों स्टार्ट करते हैं कि क्योंकि कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि वो इन्फिनिटी आउटपुट दे देगी, और 1 से डिवाइड करोगे तो वो तो ऑलवेज डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 1 से डिविजिबल होता ही है। जैसे कि कंसोल लॉग हम यहाँ पे लगाते हैं x और x प्लस प्लस। ठीक है, कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, नहीं तो कंसोल हमारी भर जाएगी। जैसे कि हमने 5 ले लिया। ठीक है, तो 5 तक लूप चलेगी, यानी कि 0 से 4 तक लूप चली हमारी, 5 को इंक्लूड नहीं करा इसने। तो हमारा जो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट था उसमें से एक चीज़ तो हो गया कि अब वो क्या है कि लास्ट वाले नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहा। अब हमें क्या करना है कि फर्स्ट में हमें 2 से लूप को स्टार्ट करनी है, 0 से नहीं स्टार्ट करनी, क्योंकि 0 से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये दिखाता हूँ मैं एक चीज़ करके, जैसे कि नंबर डिवाइडेड बाई एक्स हमने कर दिया। अब इसको कंसोल में आउटपुट करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी आ गई, कॉमा में लगा देते हैं एक्स, कि किस नंबर से डिविजिबल है तो वो भी दिखता रहे। तो इन्फिनिटी 0 के केस में आया, 1 के केस में 5 आएगा, तो इन दोनों नंबर को हमें एक्सक्लूड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली लूप को हम 2 से ही स्टार्ट करेंगे, पहले 0 से नहीं स्टार्ट करके 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि 2 से डिवाइड करा इसने, फिर 3 से डिवाइड करा इसने, और 4 से डिवाइड करा, तो जो जो आउटपुट इसे मिल रही है वो हमें कंसोल में प्रिंट करता जा रहा है। तो यहाँ पे अब देखो ये सारे वैल्यू डेसिमल्स में है, 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये तो हमें दिख रहा है कि सारे वैल्यू डेसिमल में है। अब इसे हमें यहाँ कंडीशन में ला के चेक करनी है, तो जैसे कि इस नंबर को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे नंबर डॉट इज इंटीजर। अब हमें लूप नंबर
जैसे कि नंबर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब हम तीनों चीज़ें हमने कंसोल में आउटपुट करवा लिया। अब फॉल्स 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 क्यों मिल गई, क्योंकि 2.5 ये सारी की सारी एक डेसिमल वाली वैल्यू है, तो ये जो चेक हमने लगाया यहाँ पे, ये चेक हमेशा फॉल्स रिटर्न करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब वो न कोई नंबर हो। जैसे कि 9 हम लगाते हैं तो एक ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 से वो परफेक्टली डिविजल हो जाता है। 3 से परफेक्टली डिविजल होगा तो हमारा क्या आउटपुट मिलेगा, 3 × 3 क्या होता है 9, और इस केस में ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि ये परफेक्टली डिविजिबल है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, इसको जैसे रिमूव करते हैं इन सारी चीज़ों को, नंबर डिवाइडेड बाई एक्स इतना रहने दिया हमने, और इस कंसोल को रिमूव करते हैं। तो अब क्या करते हैं, इफ़ अगर वो इंटीजर है तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स कर दो, यानी कि अब वो प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि वो प्राइम नंबर है, किसी से नंबर से डिवाइड हुआ ही नहीं। इंटीजर मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर डिविजिबल है। इंटीजर नहीं मिला, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, उसके कम वाले किसी भी नंबर से। ठीक है, तो इन चीज़ों को हटा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से थोड़ा सा देखो, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, मतलब कोई भी हम एक एक करके एक एक नंबर से डिवाइड करते हुए चले गए सारे के सारे। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि 9 एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा हमेशा, क्योंकि इसे इंटीजर मिल गई 3 वाले केस में। 3 से जैसे ही इसने 2 से बढ़ा 3 पे आया, तो 3 से डिवाइड करके देखा तो वो डिवाइस हो गया, तो क्या करा कि यहीं से रिटर्न फंक्शन लौट गया, आगे का लूप चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब जैसे कि 11 हम करते हैं, 11 किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है और वो एक प्राइम नंबर है, तो इस केस में हमें ट्रू मिल रही है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। हम बड़े नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1, ये नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसे चेक करनी है। तो ये फॉल्स है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये किसी न किसी नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि 131 ले लिया हमने, छोटे नंबर लेते हैं ताकि देख विजुलाइज करने में आसानी रहे। 131 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि हमने ये चेक कर लिया कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है एक रेंज के अंदर, जैसे कि 0 से लेकर के 10 तक हमें फाइंड करनी है कि कितनी प्राइम नंबर्स है और क्या क्या प्राइम नंबर्स है 0 से 10 के बीच में। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, फाइंड फाइंड प्राइम नंबर इन रेंज। ठीक है, यानी कि हमें 0 से लेकर के 10 के बीच में देखनी है। तो यहाँ पे एक नंबर पास कर देंगे कि कितने नंबर से कम में हमें देखनी है। तो हम क्या करते हैं कि एक और लूप बनाते हैं, लेट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने एक नंबर अगर हम पास करते हैं तो वो हमें पता चल जा रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि हम एक एक नंबर, जो भी नंबर हमें यहाँ मिलेगा उस नंबर को हम चेक करते हुए चले आएंगे कि उस नंबर से कम में कोई भी नंबर हो, तो जैसे कि नंबर। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं चेक प्राइम और x। अब इस यहाँ भी सेम चीज़ है कि 0 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 2 से ही नंबर इंक्रीमेंट करते हैं, या 3 से इंक्रीमेंट करते हैं, 3 से ही चलो। ठीक है, अब एक एक नंबर को हम चेक करते हुए चले जाते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है, जो भी नंबर हमें रेंज में मिलेगा, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग चेक प्राइम, और यहाँ पे हम 10 पास कर देते हैं। तो हमें 0 से लेके 10, 3 से लेके 10 के बीच में हमें नंबर फाइंड करनी है। रुको, यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर इक्वल टू यहाँ से जो भी रेंज हो, ये हम एक रेंज बना रहे हैं स्टार्टिंग नंबर, यानी कि हमें 3 से 10 के बीच में फाइंड करनी है कि कितने प्राइम्स है। तो हम वो क्या करें कि एक स्टार्टिंग नंबर है और एक एंड नंबर की रेंज कहाँ तक जाएगी वो ये हो गया, और कहाँ से स्टार्ट करनी है वो ये हो गया। तो अब ऐसे करते हैं, तो एक सेकेंड, चेक प्राइम को ये भी हम कॉल कर रहे हैं, फाइंड प्राइम इन रेंज। ये ट्रू 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 क्यों जा रहा है पता नहीं। while x less than
जैसे कि हमने 0 से स्टार्ट करा, तो चेक प्राइम पहले हटा दो। सबसे पहले तो हम एक्स देख लेते हैं, 10 तक ही है तो कितना कंसोल्स आते हैं। जैसे कि इस तरह से डिवाइड करते हैं, ये लूप चलता ही चला जा रहा है। क्यों चलता चला जा रहा है? क्योंकि हमने एक मिस्टेक करी है, एक्स प्लस प्लस नहीं करा है, यानी कि एक्स को इंक्रीमेंट कभी करा ही नहीं है, वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे ही जा रहा है। यहाँ आप देखो, ये लूप में जीरो इंडेक्स ही हमेशा प्रिंट होते आ रहा है, इसीलिए वो हमारी लास्ट टाइम लूप फंस रही थी। ठीक है, तो हमने ये एक गलती करी थी। चेक प्राइम स्टार्टिंग नंबर हो गया, और अब हम x को एक एक इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे, तभी तो इस लूप को हमें एंड करनी है। अगर हम x प्लस प्लस नहीं करते तो ये लूप चलता चलेगा, क्योंकि x कभी इंक्रीज होगा ही नहीं, और नंबर से कम जब भी रहेगा तब तक ये लूप चलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये करना हमें ज़रूरी है। तो अब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, अब ये हमें दिख ही नहीं रहा है कि क्या नंबर है, तो एक्चुअली क्या करते हैं कि x को ही हम प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या आएगी, 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ये नंबर गया, और कहाँ ये 3 ट्रू है, प्राइम नंबर है, 4 फॉल्स है, प्राइम नंबर नहीं है, 5 ट्रू है कि एक प्राइम नंबर है, 6 फॉल्स है कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है, 7 ट्रू है कि वो एक प्राइम नंबर है। उसी तरीके से 8 9 का भी फॉल्स है कि 8 और 9 डिविजिबल है, जैसे कि 8 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, और 9 3 से भी डिविजिबल है। हम एक एक करके एक एक प्राइम नंबर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं कि हम इस प्राइम नंबर को ना एक एरे में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट प्राइम नंबर्स इक्वल टू एम्प्टी एरे। ठीक है, और इस एरे में चेक प्राइम, ठीक है, इफ़ एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर एक्स प्राइम है, अगर यानी कि लूप का जो भी नंबर, जैसे कि 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, जो भी एक नंबर है वो अगर प्राइम है, तो प्राइम नंबर्स डॉट पुश एक्स को पुश कर दो, अदरवाइज तुम कुछ मत करो, बस इंक्रीमेंट करते चले जाओ। ठीक है, और रिटर्न प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हमें 3 से 10 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है वो हमें कंसोल में मिल गए। अब 3 से लेकर के 100 के बीच में हमें देखनी है, तो वो भी हमें जो भी सारे के सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे कंसोल में आउटपुट होकर के मिल गए। 31 37 41 43 47, जो भी 100 के बीच में। अगर ये हमें 1000 के, अगर हमें 100 से 1000 के बीच में देखनी है, यानी कि 100 to 1000, तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल गए। ठीक है, कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेंज का प्राइम नंबर फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नंबर एक प्राइम है या नहीं है, और ये हम एक रेंज के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि कितने प्राइम नंबर्स है इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। ठीक है, थैंक यू।